Hello everyone. So I welcome you all to this lecture in which we will be discussing a few questions regarding the topic concentration terms from the chapter solutions. तो 5 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है इनमें से, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिथेनॉल शुड बी एडेड in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of the solvent। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी ml ऑफ मिथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml। तो सबसे पहले हमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन में क्या क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 250 ml। देन हमें गिवन है परसेंटेज V बाय V ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80%। अभी ये हमें सॉल्वेंट के लिए गिवन है, ठीक है। तो परसेंटेज V बाय V ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, परसेंटेज V बाय V ऑफ सॉल्यूट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अभी वो परसेंटेज V बाई V ऑफ सॉल्वेंट जो है 80 है, तो परसेंटेज V बाई V ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा दैट इज 20 इज इक्वल टू V अपॉन में V प्लस नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 250 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 से ये 5 टाइम्स जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास में V प्लस 250 इज इक्वल टू 5V। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4V इज इक्वल टू 250, यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाएगा 62.5 ml। दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे गलती हो सकती है परसेंटेज V बाई V ऑफ सॉल्वेंट में, यहाँ पे जैसे हमने 20 पुट किया, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली 80 पुट कर देते हैं, तो ये पहली गलती हो सकती है। यहाँ पे जैसे हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अलग अलग लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं फिर डायरेक्टली 250 ml पुट कर देते हैं उसमें, क्वेश्चन में से देख के जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा, तो ये गलती हो सकती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं जो हमें अवॉइड करनी होती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वाली गलती तो बहुत ज्यादा करते हैं। अगर ये 80% ऑफ दी सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, इतना दिमाग लगा भी लेते हैं कि भाई यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ पे V प्लस 250। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, डिटरमाइन परसेंटेज W by V एंड द मोलैरिटी। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 30 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना, सॉल्यूशन गिवन है 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है डिसॉल्व्ड इन, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है कितना 2 लीटर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज W बाई V। परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू 30 बाय 2000 इंटू 100। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 1.5 परसेंटेज W बाई V। 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, 3/2 बचेगा, 3/2 मतलब 1.5। अभी इसके अंदर नेक्स्ट हमें निकालनी है मोलैरिटी, कैपिटल M। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज यूरिया। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 60, मॉलिक्यूलर वेट इज
60। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 है। 30/60 करेंगे इसको हम। 30/60 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 2, तो आ जाएगा 1/4 दैट इज 0.25 मोलर। 1/4 और डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.25 मोलर। So that is the answer to the question number 2, 0.25 molar or 1/4. Question number 3. 5 moles of glucose are dissolved in 2 liter of water. If rho for the resulting density of the resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate percentage weight by volume, percentage mass by mass, percentage by mass और molarity. तो सबसे पहला हमें निकालना है 5 moles of glucose. तो 5 moles of glucose are dissolved in water. Number of moles of solute given है कितने? 5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है हमें कितना? 2 लीटर, डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो परसेंटेज W/V निकालना है। परसेंटेज W/V इज इक्वल टू 5 इंटू 180, ये तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर दैट इज 2000 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 5 जा 45, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 2 9 जा 18 और ये आ जाएगा 45% W/V, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये आ गया। नेक्स्ट इज हमें निकालना है परसेंटेज बाय मास। इसको हम लिखेंगे परसेंटेज W/W। तो परसेंटेज बाय मास निकालना है तो 5 इंटू 180। अब वेट ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी कर देंगे, उससे मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी इंटू में ये करेंगे तो 1 पॉइंट, डेंसिटी हमारे पास में 1.5 इंटू 100, या फिर हम इसको लिख सकते थे परसेंटेज W/W इज इक्वल टू परसेंटेज W/V बाय रो डायरेक्टली, या फिर परसेंटेज W/W इंटू में रो इज इक्वल टू परसेंटेज W/V। इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 30% W/W। सो दैट इज इट। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, वही 45 अपॉन 1.5 करना है। तो 45 अपॉन 1.5 करोगे तो 30 आएगा। सो दैट इज इट। नेक्स्ट टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वही था ना कि डेंसिटी भाई, परसेंटेज W/W जो है एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सिर्फ मास आ रहा है, परसेंटेज W/V में वॉल्यूम भी आ रहा है। तो जब भी इसको चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो हमें डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो 45/1.5 किया हमने, उससे हमें मिल गया क्या? 30। Next to this is question number 4. How much water should be added in 500 milliliter of semi-molar HCl solution to make it decimolar? How much water should be added in 500 milliliter of semi-molar HCl solution to make it decimolar? तो ये पूछा है। तो हमें इसके अंदर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है M1 दैट इज सेमी मोलर इज इक्वल टू हाफ। V1 हमें गिवन है 500। V2 हमें पता नहीं है, V2 ही कैलकुलेट करना है। M2 हमें गिवन है 1/10 डेसीमोलर। तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 दैट इज 1/2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1/10 इंटू में V2। तो V2 आ जाएगा हमारा 2500। देन 2 liter of water needs to be added. 2 liter of water, answer is 2 liter of water needs to be added.
2 liter of water needs to be added. So this is the answer to question number 4. m1 v1 is equal to m2 v2 लगाया है, उससे आया आंसर 2500, फिर v2 माइनस v1 कर दिया क्योंकि 500 ml तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसमें हमने ऐड कितना किया है 2000 ml किया है तो 2500 हुआ है, तो 2 liter of water needs to be added. Question number 5. 200 milliliter of 2 molar solution and 300 milliliter of 3 molar solution are mixed together. Find the molarity of resulting solution. तो 200 ml of 2 molar solution and 300 ml of 3 molar solution are mixed together and molarity is equal to question. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए m is equal to m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो दिस इज 200 इंटू में 2 प्लस 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 500. सो दिस गिव्स अस 13 by 5 which is 2.6 molar. So new molarity will be 2.6 in between the molarity of about two solutions. One was 2 molar and one was 3 molar. So the new molarity is 2.6 molar. So this is the solution to all these 5 questions. I hope you understood well. Thanks for watching the video. Like, share, subscribe.